Hello friends, welcome to our YouTube channel. Our topic is nature and characteristics of management. So first point is management is a goal oriented process. So जैसे कि हमें पता है कि मैनेजमेंट क्या है, गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है. तो आगे हम इसे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे. सो मैनेजमेंट इज ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. जैसे कि हमें पता है मैनेजमेंट का मेन एम ही क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसे क्या करना है, उसे अचीव करना है. तो मैनेजमेंट क्या करती है कि डिफरेंट डिफरेंट इंडिविजुअल्स के एफर्ट्स को किसकी तरफ लेके जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसे अचीव करने की तरफ. मतलब वो अलग अलग पर्सन्स के एफर्ट्स को क्या करती है, इकट्ठा करके एक गोल की तरफ लेके जाती है ताकि वो उस गोल को अचीव कर सके. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. सो मैनेजमेंट इज डिवाइडेड इनटू पीपल. Management where a leader shall manage his team and combined effort only will give fruitful results. So जैसे कि हमें पता है कि मैनेजमेंट क्या है, एक ग्रुप एक्टिविटी है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरह के पीपल्स हैं, मतलब अलग अलग लोग हैं. और उनमें से क्या करता है, उनमें से एक क्या होता है, लीडर होता है, जो उन्हें क्या करता है, उस पूरी टीम को कंट्रोल करता है, उन्हें बताता है कि उसे क्या करना है, क्या कैसे करना है और कब करना है, जिसकी वजह से उनके ये जो कंबाइंड एफर्ट्स हैं वो एक फ्रूटफुल रिजल्ट शो करते हैं एंड में. मैनेजमेंट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल. इनविजिबल मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, सेम विद द इंटेंजिबल. सो मैनेजमेंट एक क्या है, इनविजिबल थिंग है, मतलब कि हम इसे कभी देख नहीं सकते. तो मैनेजमेंट हैज़ नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. बट हम इसकी जो प्रेजेंस है उसे हम महसूस कर सकते हैं. और इसकी प्रेजेंस जो है वो हम महसूस कैसे कर सकते हैं, बाय सीइंग द कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट. हमारे वर्किंग एनवायरनमेंट की कोऑर्डिनेशंस को देख के, उनके रिजल्ट्स को देख के हम क्या कर सकते हैं, मैनेजमेंट की प्रेजेंस को फील कर सकते हैं. सो our next point is management is required at all levels. जो मैनेजमेंट है वो हर एक लेवल में क्या है, हमें चाहिए होती है. सो इसलिए हम बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, रिक्वायर्ड है हमें all levels. So the need of management is felt at all levels of the organization. The only difference is of the nature of the task. तो क्या है कि जो मैनेजमेंट है उसकी नीड हमें क्या है, हर एक लेवल में चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के हर एक लेवल में चाहिए. और बस इसमें जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, नेचर ऑफ द टास्क. टास्क का जो नेचर है वो थोड़ा अलग रहेगा. बाकी हमें ऑर्गेनाइजेशन में हर एक जगह मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे वो लोअर लेवल है, चाहे वो मिडल लेवल है, चाहे वो अपर लेवल है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ सोशल प्रोसेस. सो मैनेजमेंट इज अ सोशल प्रोसेस. It is involve human being like employers, government, suppliers, and customers, etc. for achieving their goal of an enterprises. So ये social process क्यों है, क्योंकि इसमें human beings हैं. like मतलब कि employers, government, suppliers, customers, etc. इन सभी की क्या है, इनमें इन्वॉल्वमेंट है. किस चीज़ के लिए, सिर्फ एक एंटरप्राइजेस का टास्क गोल अचीव करने के लिए. सो इट इज़ अ सोशल प्रोसेस. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस. मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. कॉन्टिन्यूस मतलब जो लगातार चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है. सो मैनेजमेंट इज ऑन गोइंग एक्टिविटी विदाउट एनी ब्रेक एंड गैप. सो मैनेजमेंट क्या है, एक ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो बिना किसी ब्रेक और गैप के चलती रहती है. इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन. सो मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एक्टिविटीज कंप्लीटेड एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली विद एंड थ्रू अदर पीपल. सो मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है ऑफ गेटिंग एक्टिविटी कंप्लीटेड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. मतलब जिसमें कोई भी काम, मतलब अगर हम मैनेजमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है जिसमें अलग अलग लोग हैं. तो उन सभी लोगों का अगर हम क्या करें, उन सभी की हेल्प से कोई काम करें तो वो क्या होगा, वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, ज़्यादा इफेक्टिवली होगा.
तो इसीलिए हम मैनेजमेंट को क्या बोलेंगे, आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन, मतलब दूसरों की हेल्प से हम कोई एक काम को कंप्लीट करें इजीली, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो इकोनॉमिक्स व्यू के हिसाब से जो मैनेजमेंट है वो एक क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। इकोनॉमिक्स व्यू मैनेजमेंट एज one of the factor of production through with land, labor and the capital. As the industrialization of a nation increases, the need for the management become greater as it substitutes capital and labor. तो क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स के व्यू के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो एक क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की है। वो लैंड, लेबर और कैपिटल को साथ में लेकर चलता है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीज हो रहा है हमारे नेशन में, वैसे वैसे जो मैनेजमेंट की जो नीड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं, और मैनेजमेंट की नीड्स के साथ साथ जो उसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, कैपिटल एंड लेबर, वो भी हायर होते जा रही हैं। सो आवर नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट इज अ परवेसिव। Management is a universal phenomena. The use of management is not restricted to the business firms only. It is applicable in profit making business or non-business organizations. Even a hospital, school, clubs and houses has to manage properly. So क्या बोला जाता है कि मैनेजमेंट एक है परवेसिव, इसे हम यूनिवर्सल फिनोमिना भी बोल सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो यूज ऑफ मैनेजमेंट है वो सिर्फ बिजनेस तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, सिर्फ बिजनेस फॉर्म में मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इवन हॉस्पिटल, स्कूल्स, क्लब्स एंड हाउसेस हैज टू बी मैनेज प्रॉपरली। इन सभी को भी प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमें क्या होता है, मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। So concept of management is used in the whole world, whether it is a USA, UK or India. Management is needed in every field. So our next point is management is a dynamic function. So management has to make changes in goal, objectives and other activities according to the changes taking places in the environment. जैसे कि हमें पता हमारे environment में आए चले कभी ना कोई changes कभी भी हो सकता है। तो मैनेजमेंट का काम ये है कि वो अपने गोल को अचीव करने के लिए उस गोल में चेंजेस करें, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसकी एक्टिविटीज में चेंजेस करें, किसके अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जितने चेंजेस इन्वायरमेंट में आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसे अपने गोल को अचीव करने के लिए उसकी एक्टिविटीज में, उन सभी में भी उसे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट सच एज सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्निकल एंड पॉलिटिकल एनवायरमेंट हैज अ ग्रेट इन्फ्लुएंसेस ओवर द मैनेजमेंट। सो कुछ एक्सटर्नल एनवायरमेंट्स हैं, लाइक सोशल एनवायरमेंट, टेक्निकल एनवायरमेंट, पॉलिटिकल एनवायरमेंट। ये जो एनवायरमेंट है ये कुछ ज्यादा इफेक्ट करते हैं मैनेजमेंट पर, इनकी ज्यादा इन्फ्लुएंस होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग एज चेंजेस टेक प्लेसेस इन दीज एनवायरमेंट सेम आर इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। सो जैसे जैसे इन इन्वायरमेंट्स में चेंजेस आते जाएंगे उसी के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है उसे भी अपने गोल्स में चेंजेस करते रहना पड़ेगा ताकि वो क्या कर सके, मार्केट में कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव कर सके। Thank you friends.